दोस्तों, आपने मूवीज में सीक्रेट एजेंट्स बहुत देखे होंगे जो अकेले ही किसी भी खतरनाक मिशन को अंजाम देते हैं, जिसमें आपने जेम्स बॉन्ड का नाम जरूर सुना होगा। परंतु रियल लाइफ में मूवीज से अलग सीक्रेट एजेंट्स होते हैं। दुनिया भर में लगभग सभी देशों में अपने देशों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, जिसके लिए सरकार हर मुमकिन तरीके से कई इंतजाम करती है। सभी देश अपनी खुफिया काम के लिए खुफिया एजेंसी बनाते हैं, जो देश की खुफिया जानकारी देश से बाहर जाने से रोकती है और दूसरे देशों की खुफिया जानकारी जुटाती है। भारत की सीक्रेट एजेंसी का नाम है रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप रॉ एजेंट कैसे बन सकते हैं और किन परीक्षाओं को करना होगा पास। शुरुआत में रॉ सीधे तौर पर ट्रेंड सीक्रेट ऑफिसर्स की भर्ती करता था, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर होते थे। बाद में रॉ ने विश्वविद्यालयों से ग्रेजुएट्स की भर्ती शुरू की। 1983 में रॉ ने सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत ग्रुप ए सिविल सर्विसेज को रॉ में सिलेक्ट किया। ग्रुप ए ऑफिसर्स की भर्ती लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में फाउंडेशन कोर्स करने वाले सिविल सर्वेंट्स ऑफिसर से की जाती है। रॉ आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस से डेपुटेशन में सिलेक्शन करता है। सचिव में अधिकांश पद पर आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस कैडर के ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है। रॉ भारत में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आर्म फोर्सेस, सीक्रेट एजेंसी, पुलिस सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आदि से उम्मीदवारों की भर्ती करता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि रॉ केवल इन सेवाओं से ही चयन करता है, इसके अलावा भी ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है। रॉ एजेंट बनने के लिए अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उल्लेखनीय कार्य अनुभव दोनों की आवश्यकता होती है। रॉ का हिस्सा बनना बहुत मुश्किल है। इस प्रतिष्ठित संगठन में चयनित होने के लिए उम्मीदवार को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। रॉ में नौकरी पाने के लिए किसी प्रतिष्ठित संगठन या संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है। उम्मीदवार को किसी एक विदेशी भाषा पर पकड़ होना जरूरी है। एज की बात करें तो आप 56 ईयर से कम होने चाहिए। भारत के नागरिक होने चाहिए। अदालत में कोई लंबित मामला नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप रॉ एजेंट बनने के लिए योग्य नहीं हो पाएंगे। कई बार रॉ ऑफिसर्स को प्रतिभाशाली कैंडिडेट्स के बीच से चुना जाता है, जिन्होंने पहले ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर लिया है, या कई बार इंटरव्यू तक पहुंचे कैंडिडेट्स में से किसी का सिलेक्शन कर लिया जाता है, जो आईपीएस और आईएफएस या कोई अन्य सर्विसेज के ऑफिसर बनने का ऑप्शन चुनते हैं। रॉ में सिलेक्शन तब होता है जब एक सिविल सर्वेंट लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में फाउंडेशन कोर्स पूरा कर लेता है। तब रॉ इंटरव्यू और साइकोलॉजी टेस्ट लेता है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार 1 साल की अवधि के लिए रॉ में काम करना शुरू करते हैं। उम्मीदवार चाहे तो वह वापस अपनी पेरेंट यूनिट में वापस आ सकते हैं। एजेंसी गुप्त और प्रत्यक्ष अभियानों के माध्यमों से सैन्य, आर्थिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक खुफिया जानकारी एकत्र करती है। यह भारत में हथियार और गोला बारूद पहुंचाने वाले आतंकी तत्वों और तस्करी गिरोहों की निगरानी करने का काम करता है। रॉ भारत के पड़ोसी देशों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है, जो भारत की सुरक्षा नीति और विदेश नीति को मजबूत करती है।